हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर। सो फाइनली एसएससी सीजीएल 2025 संपन्न हुआ और अभी तक मैंने जितने भी एसएससी सीजीएल देखे थे उनमें से वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रहा ये। इससे पहले इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल 2017 का मेंस था, सीजीएल 2017 का मेंस। उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई है वो इसी में हुई है। अगर आप बच्चों से पूछोगे कि कैसा गया पेपर तो आपको ना दो या तीन टाइप के बच्चे मिलेंगे। एक ओके ओके बोलेंगे कि हाँ पेपर ठीक ठाक था। एक उस टाइप के बच्चे हैं जो ये मानेंगे कि पेपर बहुत स्मूथली हुआ है, कुछ एक सेंटर पे पेपर बहुत अच्छे से हुआ है। और एक ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो भर भर के आपको एसएससी को गाली देता हुआ मिलेगा, एसएससी के चेयरमैन को गाली देता हुआ मिलेगा कि उन्होंने आपकी जिंदगी खराब कर दी। और लिटरली उन्होंने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, उन्होंने दिया लेकिन उनका सेंटर्स सही नहीं था। सेंटर्स में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आई, सर्वर का इश्यू लगातार आता रहा। कई जगह पे ऐसे हुए कि 21-21 बार एक पावर कट हुआ या सिस्टम क्रैश किया है। अब सोचो एक घंटे में 21 बार, वो बच्चों उस बच्चे का मनोबल कितना टूटेगा। हालांकि कुछ बच्चों का एग्जाम रिकंडक्ट करवाया गया लेकिन स्टिल देखो क्या होता है। अगर आप अभी थोड़े दिन पहले कैट का एक जजमेंट आया है एसएससी सीजीएल 2023 को लेकर या 24 को लेकर, 8 बच्चों के कारण ना सीजीएल 2024 का रिजल्ट रिवाइज करने के लिए कैट ने कह दिया है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा से, अगर एक भी बच्चे के साथ अनफेयर हो रहा है ना, दैट मीन्स कि वो अनफेयरनेस है। जस्ट बिकॉज कि आपका पेपर अच्छा हो गया है इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं हुआ है कि सब कुछ अच्छा है। ओके, तो क्या चल रहा है, कैसा पेपर हुआ है, इस पे कोर्ट केस फाइल किया गया है और हमने अपनी तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन भी देने का वादा कर दिया है, जो अगले एक दो दिन में प्रोवाइड कर देंगे। हमारी बात हो गई है टीम से, जैसे ही मेरे पास डिटेल आएगा कि कहाँ पे क्या करना है, क्या भेजना है, बट उसके लिए हमारी बात हो रखी है। ठीक है, और आप उसके लिए निश्चिंत रहो। वी आर हेयर टू फाइट, चाहे कोर्ट केस हो चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ पे आपके लिए है और आपके कारण ही है। ये बहुत सिंपल सी बात है, एसएससी रहेगी तो ही हम रहेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम फिर किसी और फील्ड को पढ़ाएंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ना, हमारा एक बैठा बिठाया घर इधर उधर हो जाएगा, तो और ये हम भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल 2025 कैसा हुआ है मैंने आपको बता दिया। आपको बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस मिलेंगे इसमें। ठीक है, कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि पेपर बहुत अच्छा गया है। मेरे लिटरली कमेंट्स में हमें गालियां पड़ी है जब मैंने एक वीडियो में बताया कि उन बच्चों का क्या जिनके सेंटर पे तो प्रॉब्लम नहीं आई है लेकिन सिस्टम पे प्रॉब्लम आई। तो उस पे लिटरली 10-12 गवार बच्चों ने बहुत नेगेटिव कमेंट्स किए हैं कि सब अच्छा जा रहा है, आप सबका नौटंकी है। लेकिन देखो क्या है कि अब बच्चे हैं, इसीलिए वो बच्चे हैं, 18-20 साल के बच्चे, उनको इतनी समझ भी नहीं है। और कई बार क्या होता है ना, घर वाले संस्कार देना भी भूल जाते हैं कि टीचरों से कैसे बात करते हैं, तो उनको छोड़ दो, वो हमारे हाथ में नहीं है। बट लिटरली बहुत सारे कमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो जेन्युइनली बहुत परेशान थे पेपर देने के बाद। मेरा एक दोस्त है, बगल में ही रहता है, उसके घर के बाहर ना, उसके घर के बाहर ही सेंटर है। ठीक है, अगर आपको मजाक लगता हो, उसके घर के बाहर सेंटर है। अगर मैं नंबर वो ना करवा पाऊं तो नंबर किए बिना मैं ना आपको दिखाता हूं, उसके घर के बाहर ही सेंटर है। और वो लिटरली मुझे मैसेज कर रहा था कि आप ना, मतलब यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, अगर किसी मीडिया को जानते हो तो भेज दो। ये मेरे स्कूल फ्रेंड है। ठीक है, उसने मेरे को ऐसी ऐसी वीडियो भेजी थी, मैं अगर दिखा पाऊं तो, ये देख रहे हो, ये ये सिस्टम का है, सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है। ठीक है, बच्चे ये एग्जाम के बाहर खड़े हो रखे हैं और ऐसे बहुत सारे वीडियोस भेजी उसने, और वो रोज रेगुलरली भेजा जा रहा था। यानी कि ऑब्वियस ही बात है, सेंटर पे तो प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, जेन्युइनली प्रॉब्लम हुई है, बट इस वीडियो में हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सिंपल कि किसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, वन बाय वन मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि कौन सा पेपर कैसा गया है। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स की बात मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अब हम एग्जाम की बात करते हैं कि क्वेश्चंस पेपर कैसा आया था। ठीक है, क्वेश्चंस अगेन मैं शेयर नहीं कर रहा हूं अभी। कुछ क्वेश्चंस आए हमारे पास, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो मेमोरी बेस्ड है, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। तो वन बाय वन हम बात करते हैं पेपर कैसा आया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। फिर कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर प्रॉब्लम है फिर भी आप क्यों पढ़ा रहे हो। अरे ये मेरा काम है, आपका भी काम पढ़ने का है, वो भी आप करो। ठीक है, दोनों चीज साथ में करना होगा। ठीक है, अब कोर्ट की हेयरिंग महीने महीने में आती है,
तो क्या हम एक महीना बैठे रहेंगे? नहीं ना भाई, घर चलाना होता है। मुझे फिजियो के लिए पैसे चाहिए, मुझे सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, आपको दिमाग को बढ़ाना। अगर आप 1 महीने के लिए बैठ गए, 3 महीने के लिए बैठ गए, तो फिर आपको पता है दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। तो थोड़ा ना दिमाग से सोचना, ठीक है? ये फालतू के ना 30 सेकंड 40 सेकंड की शायरी सुनकर ना यहां मत आना, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं। मैथ्स की बात करूं तो स्टार्टिंग के कुछ शिफ्ट जो थे ना वो मॉडरेट थे, आखिरी के शिफ्ट्स इजी आए हैं। आखिरी के शिफ्ट्स इजी आए हैं एज पर स्टूडेंट। अब देखो इजी है या मॉडरेट ये डिपेंड करता है कि आप क्या हो। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप ये बिगिनर हो तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको ये पेपर मॉडरेट टू टफ लगे, आपको लगे कि कंसेप्चुअली बिल्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन अगर आप रिपीटर्स हो, अगर आपने एक बार भी पेपर दे रखा है पहले अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी नया नहीं था, पेपर वैसा ही आया है जैसा पहले आता था। यही कि स्टैट्स के कुछ एक जगह पे क्वेश्चंस आए सुनने में कि स्टैटिक्स के क्वेश्चंस आए हैं, प्रोबेबिलिटी और सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस आए हैं, प्रोबेबिलिटी का सुनने में नहीं आया है। बट हाँ अगेन देखो, अगर स्टैट्स का क्वेश्चन में मीन पूछा जा रहा है तो मीन जो है, मीन इज अ पार्ट ऑफ, और यू कैन से मीन इज ऑल्सो एवरेज। तो मीन पूछा जा सकता है, वो सिलेबस में है। मोड मीडियन नहीं है आपके सिलेबस में, प्री के सिलेबस में, लेकिन वो भी शायद पूछा गया है, शायद बच्चों का रिव्यू ऐसा आया है, ठीक है? बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मैं कंफर्म हूं कि ये आया है, ठीक है? अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो प्री में भी था ही, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा गया है। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आए हैं, एक आध शिफ्ट को छोड़ दो तो। लेकिन इस बार भी एसएससी ने ये किया है कि कुछ पेपर्स टफ बनाए हैं, कुछ पेपर्स इजी बनाए हैं, जो एक तरह से बराबर करना था उन्होंने, वो एक बार फिर से उसमें फेल हो गए हैं। तो मैथ्स का पेपर ऐसा ही आया है, ठीक है? अगेन सेफ अटेम्प्ट जो होगा ना इसका 22 के अप्रॉक्स होगा। अगर आप 22 के करीब अप्रॉक्स कर लेते हो, दैट मीन्स की आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है? कम से कम 44-45 आने चाहिए, बाकी 40 प्लस भी है तो अच्छा नंबर है आपका। मैथ्स के बात करते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश का पेपर मॉडरेट आया है, और मॉडरेट को बनाने में ना सबसे बड़ा रोल है पैसेज का। पैसेज बहुत बड़ा बड़ा आया है, लेकिन इसमें यह भी सुनने में आया है कि बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे थे जहां क्वेश्चंस ऑलरेडी टिक हो रखा था कि भाई ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। पैसेज में भी ऐसा आया है, एक लड़की का मैसेज आया था कि सर पैसेज तो बहुत टफ आया था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि 2 क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी टिक थे, तो इस पे भी काम करना चाहिए। तो पैसेज टफ था, और इंग्लिश का ओवरऑल पेपर मॉडरेट था, ठीक है? अच्छा अटेम्प्ट क्या होगा, 18 से 20, 18 से 20 अगर आप ले आते हो तो ये अच्छा अटेम्प्ट है, अगर आपने कर लिया है तो। जीके एज यूजुअल था, कुछ भी नया नहीं था। सुनने में यह आया है कि इस बार करंट अफेयर करंट से पूछा गया है, बट कुछ बच्चों ने, अगेन हमारे पास 50-60 रिव्यू आता है अलग अलग शिफ्ट्स के, तो कुछ सही भी होते हैं, कुछ बच्चों को भी याद नहीं रहता कि ये कब का करंट अफेयर है। 1-2 2023 से भी आया है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन 2024-25 से थे। रीजनिंग की बात करूं मैं तो कुछ नए टॉपिक्स आए हैं, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आए हैं जो सिलेक्शन फेज में आया था, ठीक है? बाकी इजी आया था। रीजनिंग में ना 22 से 25 के बीच में होना चाहिए अटेम्प्ट, इससे कम नहीं। 22 से 25 तो होने चाहिए, 25 लिखा है मैंने, यानी 25 के 25 करने वाले क्वेश्चंस आए हैं। सीरीज के क्वेश्चंस भी आए थे इस बार, जो एसएससी में कई बार नहीं भी देखा जाता है, ठीक है? सिलेक्शन फेज में भी आया था सीरीज का क्वेश्चन, यहां पे भी आया है, ठीक है? कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, सम न्यू टॉपिक्स, जो बेसिकली मशीन इनपुट वाले भी क्वेश्चंस आए हैं, ओके? और स्टेटमेंट वाले काफी क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन इजी पूछा है, बहुत टफ नहीं पूछा है। तो रीजनिंग देखोगे तो 22 से 25 ये होना चाहिए। अब आई नो आप लोग वेट कर रहे हो कट ऑफ का, ठीक है? तो कट ऑफ ऐसे नहीं कि मैं सीधा बता दूंगा कि ये है कट ऑफ, इतना मार्क्स आएगा। कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, कट ऑफ बहुत चीजों पे डिसाइड होगा। क्या? सबसे मेन चीज जो आप बोलोगे ना, सबसे बड़ा चीज जो कट ऑफ डिसाइड कर रहा है ना आजकल, वो है नॉर्मलाइजेशन। रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है? डेविएशन ऑफ लेवल कैसा है, पेपर कहीं इजी कहीं टफ हो। लेकिन जहां तक सुनने में आया है पेपर इजी टू मॉडरेट है, तो कट ऑफ जो है ना समवेयर अप्रॉक्स 140 के आसपास रह सकता है। बट मैं बता रहा हूं, मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा, कट ऑफ मेरे साइड से नहीं है, ठीक है? हाँ
सेफ मार्क्स मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको लग रहा है कि भाई अगर आपके 140 प्लस आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप सेफ हो, मोस्ट प्रोबेबली। और 150-60 है तो आप सेफ हो ही, नो डाउट उसमें, ठीक है। लेकिन हु शुड प्रिपेयर फॉर मेंस? मेंस किसको प्रिपेयर करना चाहिए? अब देखो, सबसे पहले मेंस तैयारी करने का नुकसान, ठीक है, नुकसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, छोड़ो यार, हिंदी में लिख देता हूं मैं, कॉन्स। और प्रोज क्या है? सबसे पहले प्रोज तो मैं आपको बता देता हूं कि आप एक्चुअली में मेंस के लिए तैयार हो रहे हो, एक्चुअली में आप मेंस के लिए तैयार हो रहे हो, ये प्रो है। दूसरा, अगर नहीं भी होता है, आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कभी वेस्ट नहीं होती। और अब मेंस का टॉपिक और प्री का टॉपिक अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, 2-4 टॉपिक को छोड़ दो तो प्रोज एक ये है कि आप इनडायरेक्टली 2026 की भी तैयारी कर लोगे, इनडायरेक्टली आप 2026 की भी तैयारी कर लोगे, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है इस पे मैं कल परसों तक वीडियो बना दूंगा। तो प्रोज बहुत है, प्रोज बहुत है, आप बैठ के नहीं कर सकते हो कुछ। अगर आपको ये लगता है ना कि मैं कहीं और चले जाता हूं, कोई और तैयारी कर देता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं, एसएससी ना मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी करते हैं ना, वो ऐसे बच्चे करते हैं जो या तो बीए से होते हैं या बीकॉम से होते हैं, ठीक है, या उन्होंने कोई छोटी मोटी डिग्री ले रखी है, जो बहुत हाईली इंटेलिजेंट नहीं है, आपके पास बहुत टेक्निकल डिग्री नहीं है। तो अगर आप प्राइवेट में जाते भी हो ना, तो भी आपको बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, 12,000 मिल जाएगी, 15,000 मिल जाएगी, इतनी ही मिलती है यार, इतनी मिलती है, इतना, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर 1-2 साल लग के या 3 साल लग कर भी अगर आप 80,000 की नौकरी पा रहे हो तो कोई बुराई नहीं है। और मैं आपको बता दूं, एसएससी की तैयारी जिंदगी भर काम आता है, आप मेहनत करना सीख जाते हो, और जब आप मेहनत करना जानते हो ना, तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। कॉन्स क्या है? कोई नहीं। क्या जा रहा है मेंस की तैयारी में, क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है भाई। टेक्स्ट बुक का आपने ऑलरेडी ले रखा होगा, सुपर पास ले रखा होगा, पास प्रो मैक्स ले रखा होगा, टेस्ट तो प्री में भी देते ही थे ना, वही तो देना है दोबारा, तो कुछ तो अलग से कर नहीं रहे हो, तो तैयारी क्यों नहीं करना है? तैयारी करना है। हर वो बच्चा जिसको लगता है कि 120 प्लस आ रहा है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत ऊपर नहीं जाएगा, परसेंटाइल सिस्टम है तो बहुत ऊपर नहीं जाएगा, तो होपफुली 130 वाले का भी हो जाए, 120 वाले का भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। 2022 में हो चुका है। वैकेंसी बहुत खराब नहीं है, बहुत कम नहीं है, वैकेंसी ठीक ठाक है, अच्छी वैकेंसी है। हमारे समय में 8,000, 7,000, 6,000 वैकेंसी होती, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि उस समय बच्चे कम थे, तो एक बार 2016 का डेटा से देख लेना, 39 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, फॉर्म भरा था, 19-20 लाख बच्चों ने उस समय भी अप्लाई किया था। तो अगर किसी के भी 120 प्लस है, तो मैं बोलूंगा आंख बंद करके मेंस की तैयारी करो, ठीक है। उससे कम वाले जो हैं 100 से 120, जिसके भी 100 से कम है, ठीक है, आप 2026 की तैयारी करो, ओके। और जो भी 100 से 120 के बीच में है, वो मेंस की तैयारी करते रहो, लेकिन आप ऐसे मान के चलो कि आप प्री की तैयारी कर रहे हो नेक्स्ट ईयर की। 120 वाला चाहे तो कोर्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकता है, किसी का भी कोर्स। मैथ्स के लिए किसी का कोर्स मत ज्वाइन कर लेना, मैं आपको परसों तक बता दूंगा, एक एक चीज बता दूंगा कहां से आप पढ़ सकते हो। बहुत ही बढ़िया सीरीज लेकर आ रहा हूं मैं यूट्यूब पर, मॉक की भी और कंसेप्ट की भी। ऑलरेडी मैंने मैराथन करवा रखे हैं, लास्ट ईयर देख लेना। 2011 से लेके 24-25 तक का मेंस मैंने, 23 तक का जो मेंस है ना, एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने, एक एक क्वेश्चन। और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो वो उस पर काम करो, ठीक है। वो देख सकते हो इतने दिन में आप। बाकी फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग मेंस का बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अनाउंसमेंट आपको जल्दी मिल जाएगी। टिल देन आप अपनी तैयारी करते रहो। बाकी मेरे साइड से कोई भी बच्चा अगर 120 प्लस ला रहा है, उसको लग रहा है कि वो 120 प्लस ले आएगा, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। 2016 में मैंने एक मेंस बैच ज्वाइन किया था इंग्लिश के लिए, हालांकि मैं मैथ्स में भी घुस जाता था, मैंने पैसा पे नहीं किया था मैथ्स के लिए। और उसमें ना मैं, हमारे बैच में ना 600 प्लस स्टूडेंट थे, ठीक है। 2016 का पेपर पहली बार इजी आया था, हर किसी के 120 130 बन रहे थे, ठीक है। और मुझे कट ऑफ याद नहीं है, लेकिन आफ्टर कट ऑफ जब रिजल्ट आया ना प्री का, तो ये 600 बच्चे जो है ना वो 200 में कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि 400 बच्चों का नहीं हुआ। लेकिन ये 400 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे होंगे ना जो 2017 में निकल गए होंगे,
2018 में निकल गए होंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनका 16 में नहीं हुआ था, 17 में हो गया था। तो ये उन्हीं 600 में से थे, लेकिन वो अगली बार तो काम आया ना। ओके, तो पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होता। दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास। आई होप आपको जो जो सुनना था, आपको जो जो जानना था, आप जान चुके हो। अगेन, कट ऑफ वगैरह वीडियो पे ज्यादा सर्च मत करना, सब फिलहाल फेक होगा, क्योंकि डेटा ही नहीं आया है, किसी के पास है ही नहीं डेटा, किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, तो कोई कैसे बता देगा। हाँ, लेकिन प्रीवियस एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल सकता हूं कि आप इतनी तैयारी कर सकते हो जो रिव्यू आया है। थैंक यू सो मच।